ठाक अंकल, क्या इलेक्शन अपने वक्त पर हो पाएंगे? नहीं अमन बेटा, फिलहाल तो मुझे तो नहीं लग रहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को मुमकिन है। लेकिन ऐसी कौन सी वजह है जिससे आपको लगता है कि इलेक्शन अपने वक्त पर नहीं हो पाएंगे? देखो अमन बेटा, इसकी चंद वजूहात हैं जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होंगे और मुलतवी हो जाएंगे। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक इलेक्शन की तारीख तो दे दी है, लेकिन ये बात आप भी समझते हो कि असल में इस मुल्क को चलाने वाला कोई और है। अगर उनका मकसद इलेक्शन मुलतवी करवाना हुआ तो वो यकीनन ऐसे हालात पैदा करेंगे जिससे अवाम को ये लगे कि वाकई इन हालात में इलेक्शन मुमकिन नहीं। अब जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख नज़दीक आती जाएगी वैसे वैसे बिल्ली भी थैले से बाहर आती जाएगी। जैसा कि कल एक एप्लीकेशन दायर हुई है इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए। यह एप्लीकेशन बलूचिस्तान से दायर हुई है। बलूचिस्तान UC 57 कच्छ के इलाके में मीना नाम के एक शख्स जो कि वहाँ का काउंसलर है ने यह एप्लीकेशन दायर की है और इसमें एड्रेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को किया गया है। इस एप्लीकेशन में जो पॉइंट उठाया गया है वो गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म एक इंटरव्यू में बात कहते नज़र आए थे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा था खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी बढ़ती जा रही है और ये समझाने की कोशिश की थी कि दहशत गर्दी की इस नई लहर की वजह से इलेक्शन के लिए हालात साजगार नहीं है। अब ये जो एप्लीकेशन दायर हुई है इसमें बलूचिस्तान में दहशत गर्दी को जवाब बनाया गया है। इस शख्स का कहना है कि बलूचिस्तान के कच्छ के इलाके में दहशत गर्दी बढ़ती जा रही है, वहाँ पर इजाफी आर्मी के दस्ते रिक्वायर्ड हैं, लिहाजा इन हालात में इलेक्शन मुमकिन नहीं। अब मैं तुम्हें दूसरा एंगल बताता हूँ। दूसरी तरफ अबूरी हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म यूएई जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में यूएई से 20 से 25 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, जिसमें रेकोडी के मंसूबे, कुछ ट्रेन से मुताल्लिक मंसूबे और कुछ एग्रो इकनॉमिक मंसूबे हैं, जिसमें कुछ ज़मीनें यूएई को दी जाएंगी और वो इसमें फार्मिंग करेंगे। इन एमओयूज़ पर साइन होंगे जिसमें शुरू में 9 बिलियन डॉलर आ जाएगा और बाकी मायदे हो जाएंगे, जिससे मायशत को एक सहारा मिलेगा। मतलब इसका वही है कि अबूरी हुकूमत भी ये दरख्वास्त करेगी कि इन हालात में जब मायशत को सहारा मिल रहा है इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए। इस वक्त ये खबरें भी आ रही हैं कि अबूरी हुकूमत के लोग एस्टेब्लिशमेंट को ये कह रहे हैं कि जो ऐड आ रही है, डॉलर मुस्तहकम हुआ है, पेट्रोल प्राइसेस कम हुई हैं, अगर इस वक्त में इलेक्शन होंगे तो मायशत को ब्रेक लग जाएगी। लेकिन असल में इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए ये सब बहाने होंगे। इलेक्शन ना होने की सिर्फ एक ही बड़ी वजह है और वो ये है कि इमरान खान की मकबूलियत। इमरान खान की मकबूलियत में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। हर तरह के हरबे आजमाए जा चुके हैं। बुशरा बीबी का केस भी करके देख लिया, हाजरा खान की किताब का हवाला हो, उस्मान डार या फिर सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू भी करवा के देख लिया। किरदार कशी के लिए घर के मुलाजमों तक के इंटरव्यू भी करवा लिए। हावर मनिका को भी जलील करवा लिया। हत्ता कि इस्लामी स्कॉलर मिर्ज़ा अली इंजीनियर को भी इस्तेमाल करके देख लिया। अब इमरान खान की चेयरमैनशिप भी ख़त्म करके देख ली। लेकिन इन सब के बाद भी खान की मकबूलियत में 1% भी कमी नहीं आई। ऊपर से धीर, सवाद और कड़क के जलसों के बाद खान साहब की मकबूलियत सामने आने के बाद अब तकरीबन नामुमकिन लग रहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो सके। इन सब में सिर्फ एक उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं होता तो ये मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है, आइन से गद्दारी होगी। जैसे अतर मिनल्ला ने अपने नोट में ये कह चुके हैं कि आइन अगर फॉलो ना हुआ तो उसका ये मतलब है कि आर्टिकल 6 लगेगा, गद्दारी का मुकदमा बनेगा। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने के लिए बाजिद हैं और वो इसका क्रेडिट भी लेना चाहते हैं कि उन्होंने इलेक्शन को यकीनी बनाया। सारी जमहूरी पार्टियां एक दिन भी इलेक्शन आगे करने पर राज़ी नहीं हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ और फिर पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे है।
नून लीग के अंदर से भी चंद जमहूरी लोग इलेक्शन के हक में हैं। फ़िलहाल कोशिशें शुरू हैं, लेकिन अगर इलेक्शन को टालना है तो यकीनी कोई बड़ा वाक़ा रूनुमा करवाना पड़ेगा, और ऐसा इस मुल्क में मुश्किल भी नहीं। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस को भी अपने साथ मिलाना पड़ेगा। हाँ, मगर इसकी एक सूरत यह भी है कि इतने अरसे में अगर खान साहब की और इस्टेब्लिशमेंट की सुलह हो जाती है तो फिर इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि खान साहब को भी अब यह मानना पड़ेगा कि इस मुल्क में इक़्तिदार के लिए खाली मकबूलियत नहीं, कबूलियत भी बहुत ज़रूरी होती है। शुक्रिया मुश्ताक अंकल। आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें।